कौन से काला गृह में किए वसुदेव देव की बंदा। माने जमारे आपने ऐसा राज मद अंधा। नौ काफर की बंद में रहे साल 40। बेटे मारे कई दुख दिए तो भी काफर न छोड़ी रिसा। कहे बेद वैकुंठ से आए चतुर्भुज दिया दिलारा। वसुदेव तिन सिकापन श्याम पहुंचाया नंद द्वार। मलकुट से पिरास्ता न समझाया नसीहत कर पीछा फिरा। नुए श्याम दिया पहुंचाए। ऐरों की कोम में जित में तर नंद कल्याण। सुखलिया ब्रज बाधुए और न हुए पहचान। मेहतरों की कोम में जित उद किल सिरदार। जोत रसुल ताप मिने दिया जबराई ले हार। खेल हुआ जो लैल में तकरार जो अवला। उतरी रुए फिरास्ते अरस के असल। 7 रात 8 दिन का सुखी कया इंद्र कोप। भेजी बाए जलाग्नि प्रलय को मृतलोक। तब गोवर्धन तले श्यामे राख्यो गोकला। जल प्रलय के फिर भले अंदर न हुआ दखल। 7 रात 8 दिन का हुआ तूफान उद में तर। राखी रुए को तुरा तले और डूब गए काफर। उद कया नंद जी को टापू ब्रज अखंड। को तुरा गोवर्धन कया न्यारा जो ब्रह्मांड। जुगमा की नाव कर चित सखियां लय बुलाए। सो शोभा है अति बड़ी जित सुख लिया दो खिलाए। समारी किस्ती को चित मोमिन लिए बढ़ाए। सो श्याम चिराग मद की जिन मोह में न पार पहुंचाए। वेद कया श्याम ब्रज में आय नंद के घर। पीछे आए रास में इत हुई नहीं फजरा। काल माया इंद पहले रचो जोग माया रचियो और। फिर तीसरे काल माया रचो जाने ये इंद वाई थौरा। पहला टकरारा उदकरा दूजा किस्ती परा। तीसरा बया फजर का जाने वाई लैलट कदरा। किस्ती नो नबी की ले अपने तना चढ़ाए। श्याम बेटा नो नबी का फिरा किस्ती पर पहुंचाए। कहे कुरान दुबे का फरा नो नावी तूफान। मोमिन सबे किस्ती चढ़े ये नहीं हुई जहान। कया बेदे कृष्ण अवतार की पहले आए ब्रज के माए। रहे रात पिछली लगा फजर इन तीसरा यहाँ ये। आगो नुआ तूफान के दो टकरार भय लैला। जो पीछे ये तीसरा ये जो भया फजर का खेला। कहे मोहम्मद दिन कुराए का दुनिया के साल 1000। लैलत कदर की फजर को पावे दुनिया सब दीदार। लैला बड़े महीने 1000 से ये बताए दई सरता। सोई फजर सदी 11 ये देखो दिल कयामत। ब्रह्म सृष्टि सखियां श्याम संगा खेले ब्रजरास के माए। ये सुनियो तुम बेवरा खेल फजर तीसरा आए। ये जो खेल दिखाया रोहन को ताकि हुए तीन तकरार। सोए कहूँ मैं बेवरा ये जो फजर कार गुजार। काल माया जोग माया बिजकय परलय दोए। एक खेल बया तीसरा माए ने बुद्ध जी बिना न सोए। एक तूफान उद के और किस्ती बयान। परले दो जायर लिखे मिने रसुल फरमान। पहले भाई दो अवतरे एक श्याम दूजा अलधरा। श्याम स्वरूप है ब्रह्म का खेले रास जो लीला कर। दो बेटे नो नबी के एक श्याम दुदाई श्याम। श्याम समारी किस्ती मिने दिया रुओं को आराम। हलधरा तम नारायण जो आया हिंदुस्तान।
साव कया इनु अनका संग गीता भागवत ज्ञान बेटा नु अनविका कया हिंद का बाप ही श्याम सो तूफान के पीछे आए हिंद मुकाम श्याम रास से बरारब ल्याया साहेब का फुरमाना हकीकत अखंड धाम की तिन बांधी सब जहान सो बुद्ध जी सुर असुर न पे लेसी बेद कदेव छिन कया सुराय में टके जैसी सब एक ना बाप फारस रूम आरब का कहे फुरमाने श्याम फुरमान ल्याए वास्ते रसुल दराया नाम वेद कतेव सवन पे लेसी छिन बुद्ध जी खोल मायने जैसे मुक्त बिच बैठ ब्रह्म सृष्टि एक किताब मोहम्मद मेदी पे जाकी करे मुसाफर सिबता सो मोहम्मद मेदी खोलसी आकर अपने बीच उमत अवतार तले विष्णु करे श्याम की सिफता इन बीच लिखा वेद में सो आए श्याम बुद्ध जी ता लिखी अनेकों बुजुर्गियां पैगंबरों के नाम ये मुकर्रर सब मोहम्मद पे सो मोहम्मद कया जो श्याम तीर्थंकरों सब खोजिया और खोज करे अवतार सो बुजुर्गी कहाँ रही जो कायम न खोले द्वार अवतार इत क्या किया जो दही न बका की सुता तोलों द्वार मुझे रहे आए खोले बिजावे नंद बुद्ध सिबत सब पैगंबरों की माया लिखी अल्लाह कलाम उमत सबे रानी गई किन को दिया पैगाम लिखी बनाए पैगंबरों जिनकी कहाँ गए नसियाता अजुन ठाड़ी उनकी उमते देखो पत्थर आग पुजत करी किताबे मन सुख हुए जमाने रद्द ना मोमिन पीछे तूफान के जोलो आकर आए मोहम्मद रात बड़ी है रास की कई सुख और अभ्यास कहाँ भी लीला खंड ब्रह्म सृष्टि प्रकाश मृतलोक और स्वर्ग की ब्रह्मा और नारायण रास रात के बीच में ये चारों दरम्यान रात रहे कदर की बहुत बड़ी सोए फिरत चरागे न में चांद सुर ये दोए ब्रह्म लीला तीनों ब्रह्मांड की सोजार से सुख ब्रह्मा दे मुक्त सब दुनि को ब्रह्म श्रेष्ठ लेसी कदम मोमिन तीनों तकरार में जार से लैलत कदरा एक दिन से दुनि में सुख कायम भगत फजरा ब्रह्म सृष्टि प्रेम लक्ष्य में कुमारी का ईश्वरा तीसरी जीव सृष्टि दुनिया वेद कहत यूं कर खास रुए उमत की और अमत की तीन इस्लाम और तीसरी आम खलक ये तीनों कहे अल्लाह कलाम ब्रह्म सृष्टि अक्षरातीत से ईश्वरी सृष्टि अक्षर से जीव सृष्टि वैकुंठ की ये जो कबलत में रुए उमत कई लावती और फिरस्ते जबरूती और आराम रुए उमत कई लावती और फिरस्ते जबरूती और आम खलक तारीकी से सो सब पुण्य से मलकुती बुद्ध ने कलंक आए के मार कले जुग कर से दूरा असुराई सौमेत के देसी मुक्त अजुरा बिजावे नंद बुद्ध जी लिखी यही शरता ब्रह्म सृष्टि जा रहे के सबको देसी मुक्ता इसे की लम से होशी सब एक दिन ये दजार को मार के देसी सब एक न शरण रज ब्रह्म सृष्टि की तुड़त के त्रैगुण कई विधा करी तपस्या यूं के वो तवेद वचन करसी पाक चौदे तव को लावती उमता देसी विस्ता सवन को ऐसी कुरान में सिफत
बरस मास और दिन लिखे शरत भात बिड सब बढ़ाए ब्रह्म सृष्टि की ये जो लीला होत है अब। साल मास और दिन लिखे कौल क्यामत की काटा सिपत उमत मोमिनो ये जो जाहिर होत आखरत। बीजाविनंद बुद्ध जी और अन्य कलंक अवतार कायम कर से सब दुनिया त्रिगुण को पहुंचावे पार। मोहम्मद में दियावसी और ईसा जरता ले ईसा विस्त देसी सबो कायम कर सी न सरता। अखन होत नहीं तो जाहिर और जाहिर सुख ब्रह्म बुद्ध बीजाविनंद जाहिर जाहिर कुआते दुनि के करम। विस्तवसित जाहिर और जाहिर दोदका काजी कदाइत जाहिर और जाहिर वसी समूह का। कई हुए ब्रह्मांड कई हुए सी पर ये लीला न हुई कब। विलास बड़ो ब्रह्म सृष्टि में सुख नयो पसर सी अब। कई दुनि हुई कई हुए सी पर कबू न जाहिर मता। दे बीस चौदह तब को करे भगत रोज कयामत। रसम कर्म कांड की उती ते दिन अब इलाम बुद्ध जी के दैसव प्रेम लक्षण। शरीयत बंदगी करे फरज ज्यो सो करते ते दिन मोहम्मद में दी जाहिर होए के इसक दिया सबन। पहचान बुद्ध निया कलंका और पहचान ब्रह्म सृष्टा। यहाँ की अस्तुता निगम करे किन सुनिया न जे क्या दृष्टा। पहचान मोहम्मद रुआला और पहचान मोमना तोरा सबों परन इनका यूं कहे कुरान रोशन। तीन स्वरूप कहे वेदनी बाल किशोर बुढ़ापन ब्रजरास प्रभात को ये बुद्ध जी को रोशन। ब्रह्मलीला ब्रह्म सृष्टि में चढ़ती चढ़ती कहे वेदा प्रेम लक्ष्य तुम कहे किए जार बुद्ध जी वेदा। साव के संसार में आए तीन स्वरूप सो कुरान यूं के वही सुंदर रूप अनूप। एक बाल दूजा किशोरा तीसरा बुढ़ापन सुंदरता सुज्ञान की बढ़त जात थी घना। ज्यों चढ़ती अवस्था बाल किशोर बुढ़ापन यूं बुद्ध जागृत नूर की वही अधिक जोत रोशन। एक कहूं प्रगत ज्यों रहे न संशय किन्ना खोले मायने मगज मुसाफ के सबों सब भाने विकल्प मन्ना। श्री कृष्ण जी ब्रजरास में पूरे ब्रह्म सृष्टि मन कामा सोई स्वरूप लाया फुरमान तब रसुल के लाया श्याम। चौथ्या स्वरूप ईसा रुहाला लाए किलिया की कत धाम। पांचवा स्वरूप निज बुद्ध का खोल मायने बय माम। ये भी पांच स्वरूप का ये भी वरा माए पुराना जो कछु लिख्या भागवत में सोई साक फुरमान। यही बड़ी इशारत इमाम की पहचान सबको सब समझावही सो केवत है कुरान। वेद कहे बुद्ध इन पे और बुद्ध सुपना यही सबको जगाए के जैसी मुक्त त्रैगुण। हिंदू कहे धनी आवसी वेदों कया आगम कया हमारा वैसी साहब आगे हम। मुसलमान कहे आवसी सो हमारा कसमा लेके आए कदिब में आगे नबी हमारा हम। ईसा अल्लाह आवसी कहे किताब फिर गाना किली बिस्तर जो यहाँ पे खोला देसी नसरान। यूं लड़के लौका जुदे हुए पर कसम न होए दोए रब आलम का न तरे सो सिर पद के कोए। यूं सब जाहिर पुकारही कोई मायने न समझता ये मायने मगज इमाम पे दूजा कौन खोले मार्फत। यूं आए तीनों स्वरूप
तर तर जुदे नाम सो कारण ब्रह्म उमत के गुजजार किए अलाम सुर असुर अध्यापके करत लड़ाई दोए ए द्वेष साहेब बिना मिट न सके कोई द्वेष जो लाग्या पेड़ से सब सोई करे पकड़ा साधो द्वेष मिटावने उपाय थके कर कई अवतारों बल किए कई बल किए तीर्थंकारा द्वेष अध्यापी न मिट्या कई फिरस्ते पे मर साब आए न जिमी कारज कारणे तिना सो सब का झगड़ा में तके या दुनिया या दिन ब्रोड सुर असुर को दूजे जाजे पैगंबर आवरा वेद कते छुड़ावने धनी आए न थौरा दो बेटे रुआ अला के एक नसली और नजरी भाई लड़ाई न वास्ते मसनंद पैगंबरी वेद आया देव न पे असुर न पे कुराना मुल मायने उलटाए के कई जार किए तूफान में तन लड़ाई बंधन की और जाते पैगंबरा धनी आए वेद छुड़ावने ये तीनों बातें चिट धर जहाँ कौन दिला जिन भात को तासो मिले तिन वेदा मन चाया स्वरूप होए के कारज किए सब सीधा सो बुद्ध इमाम जाएर भए तब कुले सब कागत सुखतो साँचो को दिए और जुटे हुए सब रद्द वेदांत गीता भागवत दैया स्तारता सब खोला मगज माए ने जार किए माए गुजाते जो बोला अंजीर जम्बुर तौरे था चौथी जो पुरकान ए माए ने मगज गुज थे सो जार किए बयान हे कागद उमत ब्रह्म सृष्टि को शोभा आई तिन पासा माए ने न रोशन किए तब जूते भय निराश जब कहानी जाएर भए और अरस उमत सब किताबे रोशन भई उगी फजर मार्फत कहे का पर असुर एक दूसरे करते लड़ाई मिला फुरमान जब रोशन भया तब पाक हुए सब दिला रात अंधेरी मिट गई हुआ उजाला दिन रबालम जार भए सुर असुरों ग्रह चरण हंसी हुई अति बड़ी छूतम बड़ी जलना मेला अति बड़ा हुआ आकर सुख सवन बिना सुख कोई न रहा सब मन काम पुराना अंधेरी कछु न रही भय चौदे तब करो सन महत तो अहम उड्यो जो परदा ऊपर त्रैगुना सो सब बीच द्वैत के निराकार निरंजन सुन्न वचन थके सब इतलों आगे चले न मन सावाच सुपन सृष्टि को जे शास्त्रों पर पाया न अखंड घर साँच अक्षर ब्रह्म जाएर किया जित उत्पन्न फिरस्त नोरा कर जबराइल जबरूता जो नियचल सदा हजुरा और धाम अक्षरातीत नूर तजला रसा रुआ बड़ी ब्रह्म सृष्टि की जो है अरस परस ये लीला सब प्रगट करी मोहम्मद ईसा बुदाए ये तीनों स्वरूपों मिल के सबको दिए जगाए विस्तदई सबन को चढ़े अक्षर नूर की दृष्टा कायम सुख सबन को सुपन जीव जो सृष्टा जूजी श्रेष्ठ जो जबरूती जो ईश्वरी कही अधिक सुख अक्षर में दिल नूर सुबह रही और उमत जो लावती ब्रह्म श्रेष्ठ कर धाम इनको सुख दिखाए के पूर्ण किए मन काम मुक्त दय त्रैगुण फिरस्ते जगाए नूर अक्षरा रे ब्रह्म श्रेष्ठ जागते सुख पायो सचराचर करनी करम कछु न रया धनी बड़े कृपाल सोबुद जी मारिया जो त्रिलोक की काल चौपाई 113 प्रकरण 13 चौपाई 755 बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। श्री खुलासा ग्रंथ को
13 प्रकरण को हिंदी सरलार्थ। श्रीमद् भागवत में उल्लेख है कि राजमहल में अंधा बना हुआ कंस ने वसुदेव और देवकी को कारागृह में बंदी बनाया एवं स्वयं अपने पांडवों को मार डाला। कथेव ग्रंथ में भी इसी प्रकार उल्लेख है कि नूह पैगंबर अविश्वासी कुरु राजा के बंधन में 40 वर्ष तक पड़े रहे। उस आतताई ने नूह पैगंबर के पुत्रों को मार डाला और उनको अनेक यातनाएं दी, तथापि उसका कोप शांत नहीं हुआ। वैदिक धर्म ग्रंथ श्रीमद् भागवत में उल्लेख है कि श्री कृष्ण जन्म के समय चतुर्भुज भगवान विष्णु ने वैकुंठ से आकर कंस के कारागृह में वसुदेव देवकी को दर्शन दिया और वसुदेव को उपदेश दिया। तद अनुसार वसुदेव ने श्री कृष्ण को गोकुल में नंद बाबा के घर पहुंचा दिया। कथेव ग्रंथ में कहा है कि मलकुट से फरिश्ता ने आकर नूह पैगंबर को श्याम की सुरक्षा के लिए समझाया। इस प्रकार उपदेश देकर उस फरिश्ता ने लौटने पर नूह पैगंबर ने शाम को निर्दिष्ट स्थान में पहुंचाया। श्रीमद् भागवत के अनुसार यादव अहिर समुदाय में, जहाँ पर नंद बाबा तथा कल्याण जी अग्रणी माने जाते हैं, श्री कृष्ण का प्रादुर्भाव हुआ। ब्रजबधुओं ने ब्रजलीला में उनके आनंद प्राप्त किया, परंतु अन्य लोगों को श्री कृष्ण के स्वरूप की पहचान नहीं हुई। इधर कथेव ग्रंथों के अनुसार मेतर समुदाय में खुद पैगंबर और किल अग्रणी माने जाते थे। प्रलय के समय टापू में आए हुए अपने लोगों को जिब्रील की सहायता से रसूल ने आत्मिक आहार प्रदान किया। इस महिमामयी रात्रि लैलतुल कद्र के प्रथम खंड अव्वल तकरार अर्थात ब्रज की लीला में अखंड धाम से ब्रह्मात्माएं तथा ईश्वर सृष्टि अवतरित हुई हैं। श्रीमद् भागवत के अनुसार ब्रजमंडल में 7 रात और 8 दिन तक आंधी के साथ वर्षा हुई। उसे सुखदेव मुनि ने इंद्रकोप कहा है। उस समय मृतलोक का प्रलय करने के लिए पवन, अग्नि और जल को भेजा गया था। उस समय श्री कृष्ण जी ने गोवर्धन पर्वत को उठाकर गोकुल गांवों को सुरक्षित रखा। यद्यपि प्रलय का जल चारों ओर फैल गया, किंतु ब्रजमंडल के अंदर जल की एक बूंद भी प्रविष्ट न हो सकी। कथेव ग्रंथ में उल्लेख है कि हुद पैगंबर के नगर में 7 रात और 8 दिन तक भयंकर तूफान आया। उस समय श्रेष्ठ आत्माओं को कहतुर पर्वत के नीचे रखकर उनकी रक्षा की, जबकि अधर्मी काफिर लोग डूब कर मर गए। श्रीमद् भागवत में वर्णित नंद बाबा को ही कुरान में खुद पैगंबर कहा है और अखंड ब्रजमंडल को टापू तथा गोवर्धन पर्वत को कोहतुर कहा है। ये सभी स्थान इस नश्वर ब्रह्मांड से परे हैं। कुरान का और कथानक है कि नूह पैगंबर अपने लोगों को नाव में चढ़ाकर सुरक्षित टापू में ले गए थे। यह कथानक भी श्रीमद् भागवत के साथ साम्य रखता है। योगमाया की नाव में सखियों को बैठाकर श्री कृष्ण ने उन्हें अपने पास वृंदावन में बुलाया। उस चिन्मय वृंदावन की शोभा अनुपम है, जहाँ पर आनंदमयी रासलीला रचाई गई। योगमाया की नाव बनाकर ब्रह्मात्माओं को उस पर बैठाया गया। वस्तुतः वे श्याम परमात्मा ही मोहम्मद के आत्मा चिराग स्वरूप हैं, जिन्होंने मोमिनों को पार पहुंचा दिया। वैदिक ग्रंथ श्रीमद् भागवत में कहा है, श्याम सुंदर श्री कृष्ण ब्रजमंडल में नंद जी के घर अवतरित हुए हैं। तदुपरांत वे रास मंडल में आए, जहाँ पर प्रभात हुआ ही नहीं, अर्थात रासलीला
निरंतर रूप से चलती रही। ब्रजलीला के लिए कालमाया के ब्रह्मांड की रचना पहले हुई, फिर उसके बाद रासलीला के लिए योगमाया के मंडल की रचना हुई। रासलीला के उपरांत पुनः कालमाया के ब्रह्मांड प्रतिबिंब ब्रज की रचना हुई है, किंतु सभी को यही लगा कि यह वही ब्रह्मांड है और लीला का स्थान भी वही है। कतिपय ग्रंथों में लैलतुल कद्र के प्रथम खंड में हूद पैगंबर के घर का उल्लेख है। दूसरे खंड में नूह पैगंबर के नाव पर बैठकर बाग में पहुंचने के उल्लेख है। इसी प्रकार तीसरे खंड में प्रभात की लीला का उल्लेख है, किंतु सभी लोगों को यही लगा कि वही लैलतुल कद्र निरंतर चल रही है। नूह पैगंबर द्वारा बनाई गई नौका पर अपने अंगारूपा रूहों को बैठाकर नूह नबी के बेटे सामने उस किश्ती को पार पहुंचाया। कुरान के अनुसार नूह पैगंबर के नगर में आए हुए तूफान में अविश्वासी लोग डूब गए और मोमिन नौका पर चढ़कर पार पहुंचे। पश्चात नई सृष्टि की गई। वैदिक ग्रंथ श्रीमद् भागवत के अनुसार श्री कृष्ण जी पहले ब्रजमंडल में अवतरित हुए। रात में हुई रासलीला तक वे वृंदावन में रहे। तत्पश्चात प्रभात से तीसरी लीला जागने का शुभारंभ हुआ। कुरान के अनुसार नूह तूफान के समय लैलतुल कद्र के 2 खंड व्यतीत हो गए। तत्पश्चात तीसरे खंड में प्रभात का खेल रचा गया। कुरान में रसूल मोहम्मद ने उल्लेख किया है कि खुदा का एक दिन संसार के 1000 वर्षों जितना होता है। लैलतुल कद्र के तीसरे खंड अर्थात प्रभात के बेला में संसार के सभी प्राणियों को परमात्मा के दर्शन होंगे। रसूल मोहम्मद ने परमात्मा खुदा की एक रात्रि को 1000 महीने से भी अधिक लंबी बताया और यह वचन दिया कि खुदा का एक दिन और एक रात व्यतीत होने के पश्चात अर्थात 11वीं शताब्दी में प्रभात होगा। उसी को कयामत का दिन समझना। ब्रह्म सृष्टियों ने श्री कृष्ण जी के साथ ब्रजा और रास की लीलाएं की। प्रभात के समय की इस जागने लीला के लिए वे पुनः इस तीसरे ब्रह्मांड में आई हैं। हे ब्रह्मात्माओं, तुम उनका विवरण सुनो। कामधनी के ब्रह्मात्माओं को संसार का खेल दिखाया। उनके 3 चरण ब्रज, रास और जागनी कहे गए हैं। उनमें से यह तीसरी जागनी लीला तारतम्य ज्ञान के प्रभात में हो रही है। अब मैं उसका विवरण कह रहा हूँ। काल माया और योग माया, इन दोनों के बीच 2 बार जगत का लय हुआ। पुनः जागनी लीला के लिए तीसरे ब्रह्मांड की रचना हुई। बुद्ध जी के बिना इस रहस्य को कोई भी स्पष्ट नहीं कर सकता। कुरान में खुद पैगंबर के समय में आए हुए तूफान का वर्णन है और नूह तूफान के समय नौका पर चढ़ाकर मोमिनों को बचा लेने की भी चर्चा की गई है। इस प्रकार रसूल ने 2 प्रलयों का स्पष्ट उल्लेख किया है। श्रीमद् भागवत अनुसार ब्रजमंडल में 2 भाई अवतरित हुए। उनमें एक श्याम श्री कृष्ण है और दूसरा हलधर बलभद्र है। उन दोनों में श्याम ब्रह्म के स्वरूप है जिन्होंने रासलीला रचाई। इसी प्रकार कुरान में भी नूह पैगंबरों के 2 पुत्रों का उल्लेख है। उनमें से एक श्याम तथा दूसरा हिशाम है। उन दोनों में से श्याम ने तूफान के समय नौका को संभाला और श्रेष्ठ आत्माओं को उसमें बैठाकर सुख आराम प्रदान किया। हलधर बलराम शेषाई नारायण के आत्मा अर्थात संकर्षण व्यूह माने जाते हैं। वे भारत भूमि में प्रकट हुए। उनको हिंदुओं में मूर्धन्य माना गया है। वे ही वेद व्यास के रूप में भागवत तथा गीता का ज्ञान लेकर आए हैं। कुरान के अनुसार नूह पैगंबर के पुत्र हिशाम को भारत भूमि का जनक कहा है, जो नूह तूफान के बाद
भारत में आकर रहने लगे। रासलीला के पश्चात श्याम श्री कृष्ण रसूल मोहम्मद के रूप में परमात्मा का संदेश लेकर अरब देश में आए। उन्होंने परम धाम का वृतांत कहा और संसार के लोगों को शराब में के बंधनों में बांध दिया। अब वही श्री कृष्ण बुद्ध जी निष्कलंक बुद्ध के रूप में प्रकट हुए हैं। वे हिंदुओं से वैदिक कर्मकांड और मुसलमानों से कुरान निर्दिष्ट शराया छीन लेंगे। यह भी कहा है कि वे आसुरी वृत्ति को दूर कर परब्रह्म परमात्मा के प्रति विश्वास दिलाएंगे। कुरान में ईसा अरब, इटली, रोम आदि देशों के पिता के रूप में शाम का उल्लेख किया है। परमात्मा का आदेश लेकर आने के कारण उनको ही रसूल मोहम्मद भी कहा है। शास्त्रों में कहा है कि श्री कृष्ण जी बुद्ध जी के रूप में प्रकट होकर वेद तथा कथित ग्रंथों के बाह्य अर्थ को मानने को परंपरा दूर करेंगे तथा ब्रह्म सृष्टियों में बैठकर उन ग्रंथों के गुप्त रहस्यों को स्पष्ट करते हुए तुम्हारे करो आराम। अर्श तुम्हारा मेरा दिल है, तुम्हारे करो आराम। सेज बिछाई रुच रुच के, सेज बिछाई रुच रुच के, यही तुम्हारा विश्राम। अर्श तुम्हारा मेरा दिल है, तुम्हारे करो आराम। अर्श तुम्हारा